तो कहानी की शुरुआत एक बड़े से पहाड़ को दिखाते हुए होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा माना ओवरफ्लो हो रहा था। फिर एक बड़ा सा धमाका होता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि तुम आखिरी इंसान, मैं जीत गया। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर को मरते हुए, जो कि एक डीमन से हार रहा था। और हमें ये पता चलता है कि दुनिया कब का बर्बाद हो चुका है। डीमंस ने इंसानों पर राज कर लिया है और पूरी जगह को बर्बाद कर रहे हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। और यहाँ पर हमारा हीरो, जो कि आखिरी इंसान है, अभी तक जिंदा है और डीमन से लड़ रहा है। फिर हीरो कहता है, टैट्रस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर द लॉर्ड ऑफ डीमंस। तो हमें इसका नाम पता चलता है कि टैट्रस है। और टैट्रस कहता है, तुम तड़प रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर टैट्रस एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, तुम और देर तक जिंदा रह सकोगे, थोड़ी देर, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करना है। तो इंसान, तुम्हारा नाम ज़फ़ायर था। तुम हो वो आखिरी इंसान जिसने मुझे बहुत परेशान किया लंबे वक्त तक। तुम्हें तो वाहवाही देनी ही पड़ेगी, पर तुम एक गधे थे। जो तुम हारने वाले थे फिर भी मुझसे लड़ रहे थे। पर जो सीधा हार मानते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। और मुझे कमज़ोर लोग पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम अपने स्पीसीज से सबसे ताकतवर हो। सो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ और काम करो। हम दोनों ये छोटे से दुनिया से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम पूरे पाताल आकाश पर राज कर सकते हैं, तुम और मैं। क्या कहते हो? यहाँ पर जफ़र टैटर्स की तरफ देखते हुए फिर जफ़र कहता है, ये ऑफ़र इतना बुरा भी नहीं है। मेरा शरीर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, मुझे ही पता है मैं रिकवर नहीं हो सकता और उसे भी पता है। ये कोई ऑफ़र नहीं है, वो बस मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। वो चाहता है मैं उसके सामने भीख मांगूँ अपनी लाइफ के लिए। फिर ज़ेफायर अपना हाथ टैट्रस की तरफ बढ़ाता है। यहाँ पर टैट्रस का ईवल स्माइल देके ज़ेफायर फिर भी हाथ बढ़ाता है। फिर ज़ेफायर टैट्रस का हाथ एकदम पकड़ लेता है, जिससे टैट्रस शॉक में चला जाता है। फिर ज़ेफायर यहाँ पर कहता है, अगर मैं थोड़ा सा ताकत अपने हाथ में लगाऊं और मैं एक छोटा सा या फिर थोड़ा सा ब्लास्ट तो कर सकता हूँ। और मेरा आंसर तुम्हारे लिए ये, टैट्रस लॉर्ड ऑफ डीमंस, स्क्रू यू, गधे। ये कहते ही जफर चमकने लगता है और एक फ्लैशी स्टाइल से ब्लास्ट हो जाता है, वो भी एक बड़े से धमाके के साथ। फिर चारों तरफ बस धुआं ही होता है, जहाँ पर हम टैटर्स को देख सकते हैं, जो कि अपने हाथ को देख रहा होता है। फिर कहता है, मेरा हाथ, क्या हुआ मेरे हाथ को? टैटर्स पूरे गुस्से में अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो जफ़ायर के जले हुए शरीर को देखता है और फिर कहता है, जफ़ायर, तू तू सन ऑफ फादर मदर, तू 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 इंसान। और गुस्से में जफ़ायर के शरीर को मारता है और इसी के साथ वो लंबी सी लड़ाई यहाँ पर ख़त्म होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जफ़ायर अभी भी जिंदा है और सोच रहा है, मैं कहाँ आ गया? मैं तो अभी जस्ट मर गया था। घाव भी एकदम ठीक हो चुके हैं, मेरा पेट फट गया था और मेरा आर्मर क्या नया क्यों है इतना, और ये इतना चमक क्यों रहा हूँ? कहाँ हूँ मैं? ये स्टैचूज, ये क्या गॉड्स के हैं? ये मंदिर है क्या? मैं तो कभी देखा नहीं था। शायद मैं पाताल चला गया। फिर ज़ेफर अपने पीछे एक चमकीली सी चीज़ को देखता है और उसी चीज़ से एक एंजल उड़ती हुई निकलती है, जिससे ज़ेफर चौंकना हो जाता है और अपना हथियार निकालने की कोशिश करता है, पर देखते हैं अपना हथियार नहीं निकाल पाता।
फिर वो एंजल कहती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं सफ़ायर, मैं एक मैसेंजर हूँ और मैं हूँ मर्सिडीज, मैं एक इलाइट एंजल हूँ। और एंजल कहती है कि तुम मर चुके हो, ऐसे कंडीशन में सीधा तुम्हें पाताल भेजा जाता, पर कुछ गॉड्स ने डिसाइड किया है और हमारे 3 बड़े गॉड्स ने भी डिसाइड किया है कि तुम्हें वापस समय में भेजा जाएगा। जिससे जफ़ायर शौक में आ जाता है और कहता है, क्या क्या कह रहे हो मादर भवन, कहाँ पर ले जा रहे हो मुझे? फिर एंजल कहती है कि तुम्हें वापस पास्ट में भेजा जाएगा, जिससे तुम अपने जो हो चुका है वो को बदल सकते हो, यानी एक दूसरा मौका। ऑफ कोर्स तुम अपने मेमोरीज को रख सकते हो, बट तुम्हारे फिजिकल ट्रेनिंग्स या माना और तुमने जो कुछ भी स्किल सीखे हैं वो तुम्हें वापस गेन करने पड़ेंगे। वैसे भी तुम सबसे शक्तिशाली इंसान थे पृथ्वी के, तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना सब सुन के जफ़र गहरी सोच में चला जाता है और सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या टेट्रस के पास कुछ शक्तियाँ हैं जिससे वो मुझे ये सब दिखा रहा है कि मरने के बाद भी लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं? और जफ़र एंजल से कहती है कि मुझे दूसरा मौका क्यों मिल रहा है? और एंजल कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, कुछ एविडेंस चाहिए होगा। फिर जफ़र कहता है, नहीं नहीं, कुछ सेकंड के लिए मुझे बिलीव हो रहा है, बस मुझे जानना है कि तुम लोग चाहते क्या हो। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता। अगर कुछ मुझे दूसरा मौका मिल रहा है, मतलब तुम्हें भी कुछ चाहिए ना, मैं सही कह रहा हूँ? फिर जफ़र थोड़ी सी पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर जब टैटरस ने पृथ्वी पर हमला किया था और लोगों को मारना शुरू किया था, बहुत सारे होली लोगों ने मिलकर प्रेयर्स किए, प्रार्थनाएं की हैं ताकि गॉड से कुछ मांग सकें शक्तियाँ और ऑफरिंग्स भी देने लगे, पर गॉड्स ने सारे ठुकरा दिए, ना ऑफरिंग्स लिए और जितने सारे ताकत थे डिवाइन पावर्स वो भी इंसानों से ले लिया। यहाँ पर इंसानियत पूरी तरह बर्बाद हो रहा था और गॉड्स ने डिसाइड किया, इंसानों से अगर कुछ भी नहीं मिलता तो हम कुछ भी नहीं देंगे, और इसी तरह उन्होंने हमें छोड़। और ये सब देखने के बाद मुझे कुछ फ्री का मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर मर्सिडीज कहती है, बहुत बढ़िया, तो तुम्हारे आंसर के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए कोर्ट्स की तरफ से, हमें कुछ देखना है और ज़्यादा कुछ मज़ेदार। यहाँ पर जफ़र शौक में आ जाता है, क्या मज़ेदार? तो मर्सिडीज यहाँ पर कहती है कि जब तुम मर गए बहुत सारे गॉड्स को डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि एक इंसान जो कि मरने के हालत में भी इतना ताकतवर इच्छा रखता है आखिर तक लड़ने के लिए, और कुछ कोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गए कि तुम अपने मरने की हालत में भी 5 साल तक टिके रहे, तुम्हें देखते हुए वो मज़े कर रहे थे। फिर से मर्सिडीज बोलती है कि बहुत सारे गॉड्स दुखी हो गए जब तुम मर गए, पर तुम अब लकी हो ना मर के, जो दूसरा मौका जो मिल रहा है किसी को नहीं मिलता। जब एंजल कुछ और बोल रही होती है तभी एक लाइटनिंग सी चीज़ उसके पास से जाता है, और फिर हम देखते हैं कि ये एक जफ़ायर का अटैक था जो एंजल को मार रहा था। और जफ़ायर कहता है, तुम कुत्तों, तुम लोगों को हमारी ज़िंदगी मज़ेदार लगा, हमारी ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट कह रहे थे। हम सब जब जीने के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, तुम लोग हमें एक सर्कस की तरह देख रहे थे और कह रहे मज़ेदार था। और जफ़ायर चार्ज करता है एंजल की तरफ, तो हम देखते हैं एंजल एक स्पेल कास्ट करती है और एक बड़ा सा पाव आके जफ़ायर को ज़मीन में कुचल देता है। यहाँ पर पता चलता है एंजल ऐसे ही लाइट एंजल नहीं है, उसके भी पास ताकत है। फिर मर्सिडीज कहती है, सारे गॉड्स हमें देख रहे हैं तो कुछ इज्जत दो गॉड्स को भी। फिर बोलती है कि अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है तो मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। यहाँ पर गॉड्स ने बस तुम्हारे ऊपर नज़र रखा था और तुम्हें ही अच्छे लगे, और
गॉड्स कभी एक ऑर्डिनरी इंसान को तो देखेंगे नहीं, पर तुम यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन हो, और तुम्हें यहाँ पर प्रूव करना है कि तुम उनके समय के काबिल हो, और कहा जाए तो तुम्हारे पूरा स्पीसीज के लिए काबिल हो। और इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता। फिर एंजल कहती है तुम, और एक चीज़ भी है जिसके लिए तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। और जफ़ायर फिर से शौक होता है। फिर एंजल कहती है एक और चीज़, यानी एक और लोग जो चाहते हैं कि तुम फिर से ज़िंदा हो जाओ। फिर जफ़ायर शौक हो जाता है फिर से। यहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाते हुए, जहाँ पर हेवन का एक सीन में हम देखते हैं कि ट्रैटरस, जो कि एक हेवनली पिलर को तोड़ के बाकी एंजल्स को डरा रहा है कि मैं थक चुका हूँ इंतजार करते हुए, मैनेजर कहाँ है। तो वो एंजल कहता है भाई साहब मत मारिए मत मारिए, रुकिए, हमने भेजा है सर जी आ रहे हैं, मत मारिए, रुक जा भाई। और ट्राटर्स कह रहा होता है कि मैंने 10 दुनियाएं कब्जा किए हैं, एक एक मामूली सा इंसान मेरा हाथ कैसे तोड़ सकता है। ये कभी हुआ नहीं, ये कभी हुआ नहीं, मुझे चाहिए, ये कभी नहीं हुआ। जल्दी बनाओ, जल्दी उसे वापस भेजो, कुछ भी करो मैनेजर। फिर जफ़ायर मन ही मन सोचता है वो क्या कर रहा है यार। फिर हमारी मर्सिडीज यहाँ पर कहती है कि ट्रैडरस 10 दुनिया पर कब्जा कर चुका है, जो तुम्हारी दुनिया को भी शामिल करता है, और उसने कभी एक लड़ाई नहीं हारी, और उसका एक परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड था जब तक तुमने नहीं तोड़े। उसे कभी चोट नहीं पहुंचा और कभी उसके प्राइड में हर्ट नहीं हुआ, पर तूने उसके प्राइड को तोड़ दिया, इसलिए वो तुम्हें वापस चाहता है। इसलिए वो तुमसे फिर से लड़ना चाहता है कि वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है। तो तुम क्या कह रहे हो जफ़ायर। फिर जफ़ायर हंसते हुए अपने मुट्ठी को कसता है और कहता है अगर उस बास्टर्ड को मरने के इतना ही शौक है तो मैं उसे खुशी से मारूंगा। और बूम, इसी के तरह हमारे जफ़ायर तैयार हो जाता है। और एंजल यहाँ पर कहती है कि जफ़ायर तुम्हें वापस पास्ट में भेजा जा रहा है, पर तुम्हारे शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए गॉड्स ने कुछ रैंडम पावर्स दिए हैं ताकि तुम पार्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जफ़ायर सोचता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, पर एक मौका होता है, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और मर्सिडीज यहाँ पर जफ़ायर को गुड लक और तुम अच्छा करो कह के जफ़ायर को भेज देता है टाइम में। फिर हम देखते हैं कि जफ़ायर बेहोश पड़ा है और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे और बोल रहे थे भाई उठ जा उठ जा। फिर जफ़ायर अपना आँख खोलता है, आँख खोलते ही कोई उसके सिर में पानी फेंक देता है। फिर जफ़ायर देखता है उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं। फिर जफ़ायर सोचता है क्या क्या हो रहा है, ये लोग थोड़े से पहचाने से क्यों लग रहे हैं। और वो निशान, ओह मुझे याद आया। उन लोगों ने मुझे 10 साल पीछे भेज दिया जब मैं 20 साल का था, और 20 साल में मैं तो बस एक स्लेब था मंदिर में। फिर कोई आदमी आता है, पूछता है क्या चल रहा है वहाँ। कुछ नहीं सर, हम थोड़े सा ब्रेक ले रहे हैं। और एक टाटू वाला बंदा वो बोलता है कि खड़ा बंदा ऑरेंज बालों वाला, ए छोटे, वापस ऐसा मरने का एक्टिंग नहीं करने का, ओके, ज़्यादा भाव नहीं खाने का। यहाँ पर जेफर आंसर में कहता है कुछ भी। और उस कार वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है, क्या कहा तूने साले, छोड़ भाई चलते हैं। ये ये लोगों ये लोग। फिर जफर उस छोटे से लड़के को देखता है। लड़का बोलता है थैंक्स मिस्टर, मुझे बचाने के लिए। फिर जफर सोचने लगता है ये बच्चा हो कौन, या है कौन। फिर जफर बिना कुछ बोले उसके बगल से निकल जाता है।
और सोचता है हाँ सही कहा, मर्सिडीज ने मुझे कहा था कि उन लोगों ने मुझे कुछ एबिलिटीज़ दिए हैं, चलो चेक करते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि सारे लोग तो आगे चले गए हैं, और वो चुपके से अपने एबिलिटीज़ को चेक करने लगता है। और यहाँ पर जफ़र ने अपने एबिलिटीज़ को देख के थोड़ा शौक हो गया और कहता है मुझे भरोसा नहीं हुआ, वो गधे लोगों ने मुझे ये दिया। बहुत सारे लोग बात कर रहे होते वो नया लड़का बहुत ही अच्छा है, वो क्या पहले भी एक माइनर था क्या, इतना खतरनाक काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारा हीरो लगातार माइनिंग किए जा रहा है, बस्ते पर बस्ता फूल हो जा रहा है, और लोग बातें कर जा रहे हैं। और वो बंदे भी बोल रहे थे काश ये बंदा हमारा टीम में होता, मुझे भरोसा नहीं हो रहा ये कितना माइनिंग कर रहा है। जफ़ा ने अपने एबिलिटीज़ को अनलॉक किया, अनलॉक करते ही उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, और उसने देखा कि ये सारे हाई लेवल स्किल थे और कुछ आइटम्स भी थे, और इतने हाई लेवल थे कि ये इसने जफ़र अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं थे। और उसने कहने अपने आप ही सोचने लगा कि ये सारी चीज़ मुझे उन लोगों ने दी है सच में। यही सोच रहा था कि एक बंदा आके कहता है "ए तुम्हें मैंने कहा था कि तुम अपना काम करो, पर ये नहीं कि तुम्हारा पहला दिन है कि तुम खड़े रहो, तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा"। हेड अपना चाबुक घुमाने लगता है, पर हमारा जाफियर जो एकदम उठते हुए चाबुक को आते हुए देखकर उसे एकदम एक पेपर की तरह पकड़ लेता है, फिर अच्छे से हेड को वापस कर देता है, सर आपकी चाबुक ये लीजिए। हेड पूरा शौक में चला जाता है। जफियर के पास 10 साल का इतना कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस होने के बाद उस तरह की चाबुक को रोकना तो एक केक नॉर्मल खाने की तरह ही हो गया। और वो अपने हाथ को देखता है कि कोई घाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पर मेरा कॉम्पैक्ट इस बॉडी सह नहीं पाएगा। और इसी के साथ वो माइनिंग करता है और कहता है मुझे थकाव तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ रहा, इस स्किल के साथ तो मैं काम करता ही रहूँगा, और काम करते करते अपने बॉडी को भी ट्रेन करूँगा अच्छे से। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, और हम देखते हैं कि ज़ेफ़ा ने अकेले ही बहुत सारे माइनिंग और बैग भर दिए थे, जो कि रखने के लिए भी लास्ट जगह नहीं मिले उन्हें। फिर सारे लोग माइनिंग जो भी कर रहे थे सारे खड़े हो गए, और हेड अपना रैंक्स बताने लगे उन्हें, और कहने लगे टीम एफ जो कि हमारा हीरो का टीम है वो फर्स्ट प्लेस है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा माइनिंग किए, जो कि बिल्कुल हीरो की वजह से है, क्योंकि उसने अकेले ही बहुत सारे माइनिंग कर लिए थे। और हमारा हीरो देखते हैं वो बच्चा भी उसके साथ ही था। और यहाँ पर कहते हैं टीम भी वो दूसरे पोजीशन में है, वो लोग जो जफ़र के ऊपर पानी फेंक रहे थे। और यहाँ पर टीम हेज और ईवी थे। और यहाँ पर हेड बताता है कि अकॉर्डिंग टू हमारे माइनिंग के पॉलिसी के हिसाब से जो लास्ट आता है उन्हें कोई खाना पीना नहीं मिलता, बल्कि उनका खाना पीना बाकी 3 टीमों को मिल जाता है। और यहाँ पर सारे लोग चिल्लाते हैं ऑल माइटी आर्या, ऑल माइटी आर्या हमें बचाइए, पर हमारे हीरो कह रहे हैं क्या बचाएंगे, बचाइए मेरा गांड। और हमारा हीरो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो गॉड आर्या है वो एक सुप्रीम गॉड, 3 गॉडों में से वो भी एक गॉड है, सुप्रीम गॉड, और वो है गॉड ऑफ मनी, वो लोगों को मनी और लाइट दिखाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो या फिर गुम गए हैं या फिर राक्षसों ने उनका घर तोड़ दिया, और शायद कुछ लोग मेरी तरह भी होंगे जो कि एडवेंचरर हैं, बट अपने मेडिकल बिल्स ना दे पाने की वजह से वो यहाँ पर आके स्लेब बन गए, बिल्कुल मेरी तरह। पर कोई बात नहीं, जब तक मेरे हाथों में ये मार्क है तब तक मैं यहाँ पर फंसा हूँ। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी करूँगा तो ये मार्क मुझे हार्ट अटैक दे के मार देगा।
बस मुझे सारी चीज़ों को रिपे करना है और मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। और फिर अपने मन में सोचता है, टैटरस, तुम मुझे इस बार आसानी से नहीं मार पाओगे। मैं सब कुछ वापस लेने वाला हूँ, तूने जो कुछ भी मुझसे किया है। और अल्टारिया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जफर चारों तरफ घूम ही रहा होता है और देखता ही कि मैं पीछे तो आ गया, फिर भी यहाँ के सारी चीज़ इतने महंगे हैं। और सोच ही रहा था, वो बच्चा उसके पीछे आ जाता है और कहता है, सर मैं क्या आपके लिए कुछ खरीद लूँ? फिर हीरो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे भी है? हाँ थोड़े से हैं, मैं आपके लिए कुछ भी एक्सपेंसिव खरीद सकता हूँ। आपने मुझे उन बुरे लड़कों से बचाया और मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। हमारी टीम को आपने फास्ट भी लाया। हमारी टीम में सारे बहुत ही कमज़ोर हैं, हम हमेशा लास्ट आते हैं, बट आज पता नहीं आपकी वजह से हम जीत गए। फिर जफ़र कहता है, भाई तू चला जा, तू जा घूम खा पी जो कुछ कर रहा है कर। मैं छोटे बच्चों के पैसे से नहीं घूमता और मैं तुम्हारे पैसे से कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ, तो बाय। फिर बच्चा कहता है, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। फिर जफ़र एक स्टोर की तरह जाता है। जफ़र यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके पास रिकवरी पानी है? मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा नहीं है, तुम नए हो क्या? तुम्हारे पास पैसे हैं? वो बहुत महंगे हैं। एक गोल्ड कॉइन के लिए तुम्हें एक गिलास पानी मिलेगा और 4 गोल्ड कॉइन के लिए तुम्हें एक बोतल मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम इंतज़ार करो बच्चे, जब तक तुम्हें ज़्यादा चोट ना पहुँचे। ये रहा मेरे थोड़े से पैसे और मैं लोन में लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पास लोन के लिए पेपर वर्क है ना? मुझे तो वो। और वो बच्चा पीछे से डर रहा होता है पूरी तरह, अब और कह रहा है, तुम पागल नहीं हो क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर पहले से ही लोन भरे हुए हैं, बहुत सारे कर्जे हैं और हमें मुश्किल से कम पैसे मिलते हैं और वो ले जाते हैं वो पैसे। तुम वो पैसे भी देख के रिकवरी पानी और उसके ऊपर और ज़्यादा लोन, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो कुछ भी, मैं उन्हें वापस कर दूंगा पैसे। क्या? रिकवरी पानी एक ऐसा पानी जो कि टेम्पल में ज़्यादा तक इस्तेमाल किया जाता है अपने एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए, और ये ज़्यादा महंगे आते हैं और लोगों को ज़्यादा तक पता नहीं। अगर तुम एक साथ ज़्यादा पी लो ना, ये तुम्हारे माना को बूस्ट कर देते हैं, पर तुम्हें इसके साथ 10 बोतल पीना होगा एक साथ तुम्हारे माना को बूस्ट करने के लिए और थोड़ा सा ही बूस्ट करने के लिए। पर ये इफ़ेक्टिव तो नहीं है, पर मेरा एबिलिटी जो कि हम सीक्रेट स्किल है, मेरा बूस्ट को 50% बढ़ा देता है, यानी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। और यहाँ पर वैसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे तो कर ही नहीं सकता और मैं अपने एक्स्ट्रा वर्क करने पर भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो मुझे कुछ और ही पूछना पड़ेगा। और हम हेड को देख सकते हैं। हेड बोलता है, क्या हुआ? तुमने मॉन्स्टर देखे माइनिंग में? और हमारा हीरो जो कि अपने स्कीम में शामिल हो चुका है, ये सर मैंने देखे हैं मॉन्स्टर्स। आपको एक हंटिंग टीम को बोलना चाहिए अंदर देखने के लिए, मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कहाँ से वो आवाज़ आया था। और हमारा हीरो कहता है, डंजन ये ऐसा जगह है जहाँ पर मैं असली पैसा बना सकता हूँ। डंजन डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ की डार्क माना इकट्ठा होकर बनाते हैं मॉन्स्टर्स, और ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही इंसान के प्रति गुस्सा रखते हैं और इसी वजह से ये लोगों ने बहुत सारी परेशानी इकट्ठा किया है। बट उसी के साथ भी ये लोग बहुत सारी चीज़ें भी लाते हैं, लाइक उनके शरीर में मिलते हैं माना स्टोन, जिससे बहुत ही महंगा बिका जा सकता है, और उनके चमड़ी या फिर हड्डियों से हम बहुत सारे वैल्यूबल आइटम्स बना सकते हैं।
इसी वजह से लोग ने उन्हें आज मॉन्स्टर कम और वैल्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा देखे। तो हम देख सकते हैं 3 लोगों की ट्रॉली आपस में आ रही होती है। वो उस डंजन को देखने के लिए आ रहे थे और ये एक हंटिंग टीम होता है। और हमारा हीरो सोचता है रुको, मैं तो एक एडवेंचरर हूँ, पर मैं यहाँ पर माइन कर क्यों रहा हूँ? पता नहीं मैंने क्या किया था, मुझे भी याद नहीं। और वो शॉपकीपर कहता है तुम मुझे सुन भी रहे हो, तुम मुझसे और ज़्यादा नहीं ले सकते। और हमारा हीरो कहता है क्या मैंने लिमिट क्रॉस कर लिया? नो, तुमने बहुत सारा पैसे और बोतल ले ही चुके हो हमारे लोन से, और ज़्यादा नहीं ले सकते। ये तो ठीक नहीं है, मुझे क्या चोरी करना पड़ेगा अब? फिर एक सिस्टर हमारे हीरो के पास आता है और कहता है तुम हमसे पैसे ले सकते हो, तुम अपने ऑर्गेन्स को लोन में रख के हमसे पैसे ले सकते हो, हम ऑर्गेन्स रिसर्च करते हैं। ओके, पेपर वर्क लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा हीरो एक और बड़ा सा लोन लेता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर को फटके हाथ में आ जाता है। और शॉपकीपर कहता है भाई तुम ले लो, ये ले लो, तुम्हारा लाइफ है, तुम जो भी करो, मेरा कुछ नहीं। और सिस्टर दूर खड़ी होकर देखती है कितना बड़ा बहान मैनली आदमी है और गधा भी है। और सिस्टर कहते हैं इतना सारा पोषण पी लिया तुमने? एक धड़ाम, एक सिपाही का कहता है तुम ही सफायर हो जो इंसान हमें अंदर लेने जाने वाला है और हमें मॉन्स्टर को दिखाओगे सही वक्त? यस सर, मैं ही हूँ। और वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। ओके, बीच वाला अपने आप को गोटो गोटे बुलाता है, गोटे। बड़ा सा हथौड़ा वाला मार्को, और जो साइड में खड़ा था डाले। तापर हमारा हीरो कहता है मेरे पास नाइट विजन तो नहीं है, पर मैं माना डिटेक्शन कर सकता हूँ, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर हाँ, जफ़ायर को सारी चीज़ें पकड़ने के लिए दिया जाता है और सारे निकलते हैं। फिर जफ़ायर मन ही सोचता है देखते हैं, दोनों को तो नहीं पहचानता, पर यहाँ से किसी एक को मैं जानता हूँ। मैं हंटिंग टीम में ट्रांसफ़र हो गया था 1 महीने के बाद, ये डंजन क्लियर करने के बाद। मुझे जितना तक याद है इनमें से 2 बंदे मर जाएंगे डंजन में, और मुझे पता है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। चारों आराम से जल्दी ही डंजन पहुंच जाते हैं और उन्हें एंट्रेंस में ही कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो मास्क पहना बंदा कहता है हम स्टैंड बाई यूनिट से, तुम्हारे हाथ आगे लाओ सारे। और वो चारों को ब्रेसलेट पहना देता है, एक रस्सी, और कहता है ये एक मैजिकल ब्रेसलेट है, अगर तुम लोगों को कुछ भी होता है, कुछ भी खतरे में आते हो, तो ये टूट जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि तुम लोगों खतरे में हो और हम बैकअप सेंड कर सकते हैं मेन बेस से। और ये बस एक स्काउट टीम है, तुम जाके देख के आना, कुछ ज़्यादा खतरा हो तो वापस चले आना, गुड लक। और इसी के साथ चारों अंदर घुसने लगते हैं। चारों आगे पहुंच गए पूरा अंधेरे में। हम देखते हैं कुछ 2 डीमंस चलते हुए जा रहे हैं और एक पत्थर आके नीचे गिरता है। और दोनों डीमंस कंफ्यूज थे। तभी 2 डाल और मार्को उनके पीछे आके उनको मार देते हैं। फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ बात करने लगते हैं। यहाँ पर लीडर या ये माइन पहले से ही रेडेड माइन है, लास्ट वीक ही कुछ हंटिंग टीम्स आके ये रेड करके चले गए। शायद ये 2 मॉन्स्टर जिंदा रह गए थे, यानी छुप के बच गए थे। और लीडर कहता है कि डाले एंड मार्को, क्या कहते हो, हम ये डंजन क्लियर करते हैं?
और दोनों शॉक में आ जाते हैं। फिर डेल कहता है कि सर, हमारा काम है बस ये डेंजन को देखना, हम क्यों ऐसे बेफालतू के रिस्क लें। क्या करेंगे अंदर अगर ज़्यादा मॉन्स्टर निकले और अगर कोई ताकतवर भी मॉन्स्टर आ जाएगा तो हम तीन बस है, हम तीन कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लीडर कहता है नहीं, हम चार हैं, हम चार हैं और यहाँ पर कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर तो होंगे, तो हम मार सकेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो सर? हम चार नहीं है, वो तो बस चीजें पकड़ के आया है उधर, क्या करेगा वो हमें मॉन्स्टर दिखाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो डंजन क्लियर करेगा, वो गधा? यहाँ पर मार्को कहता है रुको रुको, सर को कुछ कहने दो, पूरा प्लान सुनते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे। फिर लीडर कहता है निकालो। फिर लीडर आगे बोलता है कि ये है मून प्लस लिप्स एंड बेरिस, ये अगर काबोल्ट के कुछ पार्ट्स को लेके मिक्स कर दे तो ये एक फीमेल काबोल्ट की तरह, जो कि हीट में होगी, उसकी तरह स्मेल करेगी। और ये स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि 300 मीटर तक दूर में जो भी होगा काबोल्ट, वो सूंघ के हमारे और भागे चले आएगा। जब वो आएगा हम उसके लिए एक ट्रैप बिछा सकते हैं ताकि वो ट्रैप पे पड़ के फंस जाएगा, और इसी तरह ये काम करेगा। मैं देखा। सर आप तो जीनियस है, आप कभी कभी महान लगते हैं। और इसी तरह लीडर खुश हो रहा था कि उसके टीममेट्स उससे तारीफ कर रहे हैं, पर हमारे हीरो को तो पता है ये प्लान उसका था। फिर लीडर अब मन में ही सोचने लगता है ये बंदा तो काम का है, मून ब्लसेस स्लीप्स इतने आसानी से भी नहीं मिलते, और ये पहले से ही प्रिपेयर करके आया था ताकि कुछ राक्षस मार सके। और मुझे ये भी पसंद है कि ये मुझे क्रेडिट लेने भी देता है और कुछ कहता भी नहीं है। आज मैं एक लीडर हूँ, तो मैं कुछ भी अगर कहूँगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, तो इसे वो एक हंटिंग टीम में भेज भी सकते हैं। और इसी के साथ लीडर उसे एक टैगर भी देता है हीरो को, और ज़फ़ायर यहाँ पर थैंक यू कहता है। और लीडर आगे भी सोचता है कि शायद ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं इतना जल्दी इम्प्रेस होने वाला नहीं हूँ, मैं सबको घुटने में लाता हूँ। एक कोबल्ट को पकड़ने से कोई महान नहीं बन जाता। और पद छोड़ो, मैं तो आराम से इसका क्रेडिट लेते रहूँगा। शायद हमने बहुत सारे कोबल्ट को तो मार ही लिए, मुझे नहीं पता था सर ये इतना इजी होने वाला है। फिर लीडर कहता है कितना खराब लक है हमारा, ये कोबल्ट को मार रहे हैं, इनका माना स्टोन भी ज़्यादा गुड भी नहीं है, ज़्यादा पैसे में भी नहीं बिकेगा। फिर हमारा ज़फ़र कहता है ये रास्ता क्लियर है सर, हम यहाँ से जा सकते हैं। नहीं रुको, फिर लीडर कहता है हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। और वहाँ पर डेल कुछ देख ही रहा होता है और कहता है ये हड्डियाँ किस चीज़ की है, इंसान की तो नहीं लगती। फिर एक बड़ा सा हाथ आके डेल को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी है। फिर गोटे चिल्लाता है डेल, और वो मॉन्स्टर डेल को दूर फेंक देता है, वो जाके सीधा एक बड़े से रॉक से पटक हो जाता है। फिर हम देखते हैं मार्क को अपना ओरा एक्टिवेट करता है और कहता है सबको मेरे पीछे रहो, मैं सबको बचाऊंगा। ये क्या चीज़ से छुपा हुआ था, जो भी हो मेरा शील्ड सबको रोक लेगा, मेरा काम है ऐसे टैंक सबको बचाना। ये कहते ही उसे एक बड़ा सा पूंछ आके लगता है जिससे उसका शील्ड नहीं कुछ और ही बन जाता है। और इसके साथ मार्को भी डाउन। अब बचे हैं तो गोटे और हमारा हीरो ज़फ़ायर। और घोड़े शौक में होता है तभी टेल उसकी तरफ जोर से आता है, जिससे उसका रिएक्शन एक्शन कुछ नहीं आता और वो चिल्लाने लगता मैं तो गया। और सीन शिफ्ट होता है, हमें केव का एंट्रेंस दिखाई देता है जहाँ पर वही आदमी जो मास्क पहनता वो बंदा, उसका रस्सी टूट जाता है और उसे पता चलता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लोग खतरे में हैं। और हम देखते हैं खून, सब जगह खून ही खून होता है। और यहाँ पर गोटे जो खड़ा है पूरा शॉक में है क्योंकि उसके आगे हमारा हीरो खड़ा है एकदम शील्ड की तरह।
और ये सोचता है भाई मैंने मेरे एबिलिटी को इस्तेमाल किया, स्टिल मेरा बॉडी इतना कमज़ोर है कि मैं सह ही नहीं पाया, इसी के साथ तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर देखते हैं वो मॉन्स्टर डेल को उठाता है अपने पूंछ में, और हमें पता चलता है कि ये एक प्रेडेक्टर है जो कि जिंदा रहने के लिए दूसरे लोग या जानवर को खा देता है। यहाँ पर ज़फ़ायर कहता है मैं तुम्हारा वाला रह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, रुको क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, मज़ा आएगा। अब सुनो, मुझे मुझे तुम्हें पूछना है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें किस तरह से मारना चाहूँगा, मॉन्स्टर मेरे माना से या फिर मेरे भाले से। फिर सफ़ायर गोटे को पीछे रहने को कहता है और खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ये लड़ाई इंटेस्टाइन होने वाली है। और छोड़ो कुछ भी, गोटे ये सोचता है ये क्या कर रहा है, वो तो एक लड़ाकू सोल्जर भी नहीं है। डैमिट, छोड़ो मुझे छुपने दो, मैं भी मरना नहीं चाहता यहाँ पर, वो माइनर जो भी कर रहा है करने दो। इसी तरह जब गोटे भाग रहा था तभी उसका बॉडी पैरालाइज हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रेडेक्टर अपना एक एक अटैक लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है फियर। फियर वो अटैक है जिसमें एनिमी पूरा पैरालाइज हो जाता है, उसका बॉडी डर के काम नहीं करता। फिर लीडर को एक बात याद आती है कि एक गांव में रिसेंटली ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर लोग खड़े रह के मर गए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही कुछ एक प्रेडेक्टर आया था, सबको पैरालाइज कर दिया फियर से और सभी को मारने लगा, और लोग बस खड़े होके देख सकते थे और कुछ नहीं कर पाए। शायद अब मेरा बारी भी है बैठ के मरने का। एक लाइटनिंग सी चीज आता है और लीडर कहता है क्या हो रहा है ये। फिर हम देखते हैं ज़ाफर पूरे फ्लैश की तरह सिक्स जैग मूवमेंट करते हुए प्रेडेटर के सामने आ जाता है। यहाँ पर प्रेडेटर अपने हाथ उठा के मारने की कोशिश करता है, पर हमारा हीरो सब कुछ टॉस करते हुए अपने मुंह से एक चीज़ फेंकता है जिसकी वजह से वो पैरालाइज नहीं हुआ। ज़फ़ायर अपने आप सोचता है मेरे पास एबिलिटीज है, पर यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे और जगह भी इस्तेमाल करने हैं। पर मैं तुम्हारी तरह एक कुत्ते को आराम से हरा सकता हूँ मेरे पुराने दोस्त यानी पॉइजन से। मेरे दोस्त ने मुझे पॉइजन चलाना सीख। फिर ज़फ़ायर अपने एक दोस्त को याद करता है जिसे पॉइजन बनाने की पूरे फार्मूलाज पता थे। उसने ज़फ़ायर को कुछ बहुत सारे नोट्स दे दिए और कहा ये सारे रखो अपने पास, तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने दुनिया में जिस तरह चाहे उस तरह लड़के। मैं तो ये मेरे पास रह के बस वेस्ट में पड़ रहे हैं, तुम्हारे पास रहेंगे तुम इस्तेमाल कर पाओगे। और ज़फ़र वो पोइजन उसके अंदर घोंस देता है और वो मारता चला जाता है, जिससे प्रेडेक्टर को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाता है यहाँ मैं थे खुदा सा ही। पॉइजन को इफेक्ट करने में पूरे बॉडी में 3 मिनट लगेंगे, तब तक मुझे इसे लड़ते हुए रहना चाहिए। और ये कहते हुए ज़फ़र उसे मारता जाता है, कॉम्बोस लगाता जाता है। वो प्रेडेक्टर अपना पूंछ फेंक के मारता है जिसे ज़फ़र ब्लॉक कर देता है, पर वो उसे दूर फेंक देता है पूरा, जिससे ज़फ़र फिर से आँख खोलता है। प्रेडेक्टर उसके सामने कूद पड़ता है और यहाँ पर ज़फ़र रेडी था जो कि उसके मुंह में फेंक देता है पॉइजन, और वो भी डॉज कर जाता है। फिर प्रेडेक्टर वो पॉइजन खाने के बाद उसके मुंह से भी खून आता है जो कि इंटेंट ऑर्गन में चला जाएगा जहाँ का पेन रिलीज होगा अंदर, यानी वो उल्टी वांती करते जाएगा लाइक ए प्रेग्नेंट लेडी। और ज़फ़र यहाँ पर कहता है बस 1 मिनट बचा है या फिर 2 मिनट, पता नहीं, छोड़ो मैं तो मारते चले जाऊँगा, मेरे स्किल्स इतने गुड तो नहीं है, पर चलो मारते हैं, 1 मिनट रहेगा ये बेहोश हो जाएगा। इसी के साथ ज़फ़र अपना कॉम्पोस मारते रहता है, स्पीयर खोदता रहता है। ऐसा ही करते हुए साइड से एक पूंछ आते हुए देखते ही उसे पकड़ लेता है। इस बार वो नहीं फंसने वाला उसके पूंछ अचक से, और थोड़ा देर ऐसे कहते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है
और ज़फ़र पूरे जोश से उसके आँख में वार करता है और ऐसे करते उसके आँख में ही खोस देता है। ज़फ़र का स्पीयर टूट जाता है पर उस टूटे हुए लकड़ी को भी लेके उसके दूसरे आग में घोंस देता है। फिर उसको एक याद आया कि लीडर ने डैगर भी दिया था और डैगर निकल के उसे तीसरे आग में घोंस देता है और इस जगह पर प्रेडेटर कुछ कर भी नहीं पाता बेचारा। जैसे कि एक हाथी के सूंड में कोई घुस गया है ना, चींटी या फिर चूहा, वैसे ही कहीं कि फिर प्रेडेटर कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए अपना सिर जोर से हिलाता है। हमारा हीरो का ग्रिप ढीला हो जाता है। फिर कहता है मैं रुकने वाला नहीं, मैं और एक मारूंगा तुझे, और उसके ऊपर कूद जाता है। फिर हमारा हीरो अपना हाथ में मुट्ठी में माना भर लेता है एक साथ और एक बेसिक माना अटैक मारता है जिससे वो एक ऑब्जेक्ट को टच करते ही उसमें सुप्रीम फोर्स आता है और वो फोर्स जाके सीधा प्रेडेटर के सिर चीर के निकल जाता है। पूरा धरती फट जाता है भाई। और ये सब गोटे देख के हंस पड़ता है, उसको बिलीव ही नहीं होता और गोटे सोचने लगता है ये बंदा ये बंदा इतना स्ट्रांग है, मेरे जैसे बंदे को तो ये आराम से छोड़ के चला जाएगा, पर एक माइनर होने की वजह से उसे शायद मेरी ज़रूरत थी, मेरे परमिशन के बिना ये डंजन में नहीं घुस सकता था। सो इसने मुझे इस्तेमाल किया ताकि वो डंजन में घुस सके। फिर ज़फ़र कहता है गोटे वी नीड टू टॉक।